हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और चलिए स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज से, जो आपके आगामी एडीओ और एसआई मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये लेक्चर सर के द्वारा लिए जाने वाला था, लेकिन अपने पर्सनल कारण के कारण, जैसा कि आप जानते हैं, उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस कारण वो नहीं ले पा रहे हैं। तो ये लेक्चर मेरे द्वारा लिया जा रहा है। तो इसमें आपको जितना भी डाउट्स रहेंगे आप उसको कमेंट सेक्शन में रेज़ करिएगा, और हम उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आगे चलते हैं। प्रीलिम स्पेशल बैचेस हमारी स्टार्ट होने वाली है। आप जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको जीएस और सीसैट सेक्शन का जितना भी कवरेज है वो सब मिल जाएगा। और हमारी सीजी एडीओ त्रिविषय कोर्स को भी आप 1399 में अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज और 1 साल की कोर्स वैलिडिटी मिल जाएगी। इसके साथ साथ सीजी एडीओ ऑनलाइन क्लासेस, जो आप 2000 का कोर्स है उसको 1700 में भी अवेल कर सकते हैं अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर रेफर करें या इस नंबर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बस्तर के किस हिंदकवंशी नरेश को कलचुरी राजा जजलदेव प्रथम ने पराजित किया था? आपको बताना है नृपति भूषण, धरावर्षा, मधुरंतक देव या सोमेश्वर देव। बस्तर के किस हिंदक नागवंशी नरेश को कलचुरी राजा जजलदेव प्रथम ने पराजित किया था? इनमें से आपको बताना है नृपति भूषण, धरावर्षा, मधुरंतक देव या सोमेश्वर देव। इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, सोमेश्वर देव। जो सोमेश्वर देव थे वे बस्तर के हिंदक नागवंशी नरेश थे, जिनको कलचुरी राजा जजलदेव प्रथम ने पराजित किया था। सही आंसर है आपका सोमेश्वर देव। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित लक्ष्मी नारायण दास, पंडित वामन राव लाखे या शिवदास दागा। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित लक्ष्मी नारायण दास, पंडित वामन राव लाखे या शिवदास दागा। इसका सही आंसर है पंडित वामन राव लाखे जी ने 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा फहराया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1920 में पीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व इनमें से किसने किया था? आपको बताना है घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ला या ई राघवेंद्र राव। 1920 में पीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व निम्न में से इन्होंने किसने किया था? आपको बताना है घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ला या ई राघवेंद्र राव। इसका सही आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1920 में जो बीएनसी मिल का हड़ताल हुआ था उसका सफल नेतृत्व किया था। सही आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार माने जाने वाले पंडित वामन राव लाखे ने किस वर्ष में रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? 1911, 1912, 1913 या 1914। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार माने जाने वाले पंडित वामन राव लाखे ने इस वर्ष में रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है उन्होंने यह स्थापना की थी 1913 में। याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार माने जाते हैं पंडित वामन राव लाखे, उन्होंने वर्ष 1913 में रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? रजीम, आरंग, रतनपुर या सिरपुर। कलचुरी और जो मराठास थे की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? रजीम, आरंग, रतनपुर या सिरपुर। इनमें से आपको बताना है कलचुरी और मराठा इन दोनों की राजधानी का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है रतनपुर को प्राप्त हुआ है। रतनपुर इन दोनों की राजधानी रही है। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पराक्रमी वीर कचना धुरवा किस जमींदारी के अंतर्गत थे? आपको बताना है खुज्जी, पानाबरस, हिंगेश्वर या भिंद्रवगढ़। छत्तीसगढ़ का पराक्रमी वीर कचना धुरवा किस जमींदारी के अंतर्गत थे? खुज्जी, पानाबरस, हिंगेश्वर या भिंद्रावगढ़।
सही आंसर है इसका भिंद्रावगढ़। जो आपका भिंद्रावगढ़ था वो छत्तीसगढ़ के जो पराक्रमी वीर कचना धुरवा थे उस जमींदार के अंतर्गत थे, जमींदारी के अंतर्गत थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस काकतीय नरेश के समय बस्तर राज 1780 ईस्वी में भोसले के अधीन एक करद राज बन गया था? अजमेर सिंह, दलपत देव, दरियादेव या महिपल देव? किस काकतीय नरेश के समय बस्तर राज 1780 ईस्वी में भोसले के अधीन एक करद राज बन गया था? इसका सही आंसर है दरियादेव। जो दरियादेव के समय था ना, उस समय जो बस्तर राज 1780 ईस्वी में भोसले के अधीन एक करद राज बन गया था। याद रखिएगा, सही आंसर है दरियादेव। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देव का संघर्ष किस राजवंशी नरेश से जुड़ा हुआ था? सोमवंशी नरेश भानुदेव, काकतीय नरेश प्रताप रुद्रदेव, कलचुरी वंशी नरेश पृथ्वीदेव प्रथम या काकतीय नरेश अन्नमदेव? प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देव का संघर्ष किस राजवंशी नरेश से जुड़ा हुआ था? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा, उनका संघर्ष जुड़ा हुआ था काकतीय नरेश अन्नमदेव से। ठीक है, याद रखिएगा, प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देव का संघर्ष काकतीय नरेश अन्नमदेव से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1903, 1904, 1905 या 1906? छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1903, 1904, 1905 या 1906? सही आंसर है इसका 1905 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 1905 में जो छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता माने जाते हैं श्यामलाल सोन, उनका जन्म 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर में छिंदक नाग वंश के प्रथम राजा का क्या नाम था? नृपति भूषण, धरा वर्षा, मधुरंतक देव या सोमेश्वर देव? बस्तर के छिंदक नाग वंश के प्रथम राजा का क्या नाम था? नृपति भूषण, धरा वर्षा, मधुरंतक देव या सोमेश्वर देव? का सही आंसर है बस्तर के जो छिंदक नाग वंश के प्रथम राजा का नाम था नृपति भूषण। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 20 जनवरी 1825 को परालकोट के महल के सामने ही किस छत्तीसगढ़ वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था? शहीद वीर नारायण सिंह, वीर कचना धुरवा, शहीद गेंद सिंह या वीर गुंडाधुर? 20 जनवरी 1825 को परालकोट के महल के सामने ही छत्तीसगढ़ किस वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था? इसका सही आंसर है शहीद गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को परालकोट के महल के सामने ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था। सही आंसर है शहीद गेंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका माड़वा महल एवं भौरम देव किस वंश की कला के नमूने हैं? आपका बताना है। मंडवा महल और भौरम देव किस वंश की कला के नमूने हैं? खंडी नागवंश, छिंदक नागवंश, सोमवंश या बाणवंश? माड़वा महल और भौरम देव किस वंश की कला के नमूने हैं? खंडी नागवंश, छिंदक नागवंश, सोमवंश या बाणवंश? सही आंसर है इसका खंडी नागवंश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1910 की महान क्रांति भूमकल के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? आपको बताना है। दलगजन सिंह, निरंजन सिंह, कलेंद्र सिंह या महिपल देव? वर्ष 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? आपको बताना है। दलगजन सिंह, निरंजन सिंह, कलेंद्र सिंह, महिपाल देव? इसका सही आंसर है कलेंद्र सिंह थे। ठीक है, 1910 में जो आपका महान क्रांति भूमकाल में हुआ था उसके सूत्रधार कलेंद्र सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। परगने को प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? आपको बताना है। बर्रार पांडे, पोटदार, कमाविजदार या बाटकर?
मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगना में विभाजित किया गया था। परगना के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है, उसके प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था कमावेशदार। ठीक है, जो आपके परगनास के प्रमुख अधिकारी हैं उनको कमावेशदार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? आपको बताना है। 15 जनवरी 1858, 16 जनवरी 1858, 17 जनवरी 1858 या 18 जनवरी 1858। ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? 15 जनवरी 1858, 16 जनवरी 1858, 17 जनवरी 1858 या 18 जनवरी 1858। सही आंसर है 18 जनवरी 1858 में किया था ठाकुर हनुमान सिंह ने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ विद्रोह। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सही आंसर है 18 जनवरी 1858। अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध सोना खान जमींदार किस तहसील में थी? भिलाईगढ़, बिंद्रानगढ़, बलौदाबाजार या बाघ बहारा? प्रसिद्ध सोना खान जमींदारी किस तहसील में थी? भिलाईगढ़, बिंद्रानगढ़, बिंद्रानवागढ़, बलौदाबाजार या बगबहारा? सही आंसर है प्रसिद्ध सोना खान जमींदारी थी आपके बलौदाबाजार तहसील में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। दक्षिण कोसला के कालचूरियों के समकालीन बस्तर में कौन सा राजवंश था? आपको बताना है। सोमवंश, छिंदक वंश, बाण वंश या पांडु वंश? दक्षिण कोसला के कालचूरी के समकालीन बस्तर में कौन सा राजवंश था? उनके समकालीन में बताना है। ठीक है, सोमवंश, छिंदक वंश, बाण वंश या पांडु वंश? सही आंसर है छिंदक वंश, जो आपके दक्षिण कोसला के कलचुरी के समकालीन बस्तर में कौन था? छिंदक वंश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? 1910, 1915, 1925 या 1942? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? आपको बताना है। 1910, 1915, 1925, 1942? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो भूमकाल विद्रोह है वो हुआ था आपका 1910 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा के समय जगदलपुर की जो टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? अजमेर सिंह, रुद्र प्रताप देव, प्रवीर चंद्र भंजदेव या महिपल देव? किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? अजमेर सिंह, रुद्र प्रताप देव, प्रवीर चंद्र भंजदेव या महिपल देव? सही आंसर है रुद्र प्रताप देव के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर के सोमवंशी शासकों को पराजित कर किस वंश ने शासन स्थापित किया था? आपको बताना है। नाल वंश, बाण वंश, छिंदकनाग या पांडु वंश? बिलासपुर के सोमवंशी शासकों को पराजित कर किस वंश ने शासन स्थापित किया था? नाल वंश, बाण वंश, छिंदकनाग वंश या पांडु वंश? सही आंसर है नाल वंश, जो आपका नाल वंश था बिलासपुर के जो सोमवंशी शासक हैं उनको पराजित कर वहां पर शासन स्थापित किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा जिले की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। रानी गुफा, सीता गुफा, जोगीमारा गुफा या उपयुक्त सभी? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा जिले की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? रानी गुफा, सीता गुफा, जोगीमारा गुफा या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है इसका अवशेष प्राप्त हुआ है सीता गुफा से। ठीक है, याद रखिएगा सीता गुफा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भोसले शासन का क्या कार्यकाल था? आपको बताना है। आपका क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में भोसले शासन का क्या कार्यकाल था? 1758 से 70, 1758 से 87, 1758 से 1818 या 1818 से 1830? छत्तीसगढ़ में भोसले शासन का क्या कार्यकाल था? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में जो भोसले शासन था उसका कार्यकाल था 1758 से 1787, याद रखिएगा। ठीक है,
1758 से 1787 छत्तीसगढ़ में भोसले शासन का कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था का क्या उद्देश्य था आपको बताना है। ए, समाज सुधार एवं जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना, जनता को स्थानीय जमींदारे एवं उनके कारिंदियों के शोषण से मुक्त करना, अंग्रेजी सत्ता को बलपूर्वक देश से हटाना, या उपरोक्त सभी। यानी 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल नामक संस्था की जो स्थापना की थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका सही आंसर है समाज सुधार एवं जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना उसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन था। कैप्टन मार्कसन, कैप्टन कैंपबेल, कैप्टन स्लीमन या कैप्टन क्रेफोर्ड। अंग्रेज द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन था। कैप्टन मार्कसन, कैंपबेल, स्लीमन या क्रेफोर्ड। इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है कैप्टन मार्कसन था। ठीक है, याद रखिएगा, कैप्टन मार्कसन अंग्रेज द्वारा जो छत्तीसगढ़ में गठित प्रथम प्रादेशिक सेना थी उसका प्रथम कमांडर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। 1921, 1922, 1923 या 1920। मई 1921, मई 1922 या मई 1923 या मई 1920। रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। मई 1921, मई 1922, मई 1923 या मई 1920। तो सही आंसर है रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ था आपका मई 1922 में। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती है। रजीम, रतनपुर, सिरपुर या रायपुर। छत्तीसगढ़ के किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती है। रजीम, रतनपुर, सिरपुर, रायपुर। इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है मतलब छत्तीसगढ़ के रतनपुर नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है। रायपुर से, बिलासपुर से, बस्तर से या रायगढ़ से। मतलब छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्राचीनतम मूर्ति है वो किस जिले से प्राप्त हुई है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़। इसका सही आंसर है जो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीनतम मूर्ति है वो प्राप्त हुई है आपके बिलासपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1910, 1911, 1912 या 1913। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1910, 1911, 1912 या 1913। इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र शिक्षा जो विभाग था उसकी स्थापना 1910 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री युआन चुआंग छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के समय आए थे। सिंदकनाग राजवंश, बाघ राजवंश, पांडु राजवंश या कलचुरी राजवंश। जो चीन यात्री थे युआन चुआंग छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के समय आए थे। सिंदकनाग, बाघ, पांडु या कलचुरी। सही आंसर है वो आए थे पांडु राजवंश के समय। ठीक है, तो चीन यात्री युआन चुआंग थे छत्तीसगढ़ के पांडु राजवंश के समय आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साई कहाँ के जमींदार थे आपको बताना है। रायपुर, संबलपुर, धर्मजयगढ़ या सोनाखान। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो सुरेंद्र साई थे वो कहाँ के जमींदार थे। रायपुर, संबलपुर, धर्मजयगढ़ या सोनाखान। तो सही आंसर है जो सुरेंद्र साई थे वो कहाँ के जमींदार थे, वो संबलपुर के जमींदार थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी थी। सेंट्रल जेल, जैस्थम चौक, माना विमानतर या
लोटिया चौराहा। 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वी नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी थी? इसका सही आंसर है, उनको फांसी मिली थी जयस्तंभ चौक में। ठीक है, याद रखिएगा। 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वी नारायण सिंह को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर सार्वजनिक फांसी दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा किस शासक ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट दिए थे? रायपुर नरेश, कांकेर नरेश, हिंगेश्वर नरेश या शक्ति नरेश? जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे उनको किसके शासक ने 18 गांव भेंट किए थे? इसका सही आंसर है, उनको 18 गांव भेंट किए थे कांकेर नरेश ने। ठीक है, याद रखिएगा। जो कांकेर नरेश थे उन्होंने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को 18 गांव भेंट किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया था? ठाकुर प्यारेलाल, चंदूलाल चंद्राकर, घनश्याम सिंह गुप्त या पंडित सुंदरलाल शर्मा? 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया था? ठाकुर प्यारेलाल, चंदूलाल चंद्राकर, घनश्याम सिंह गुप्त या पंडित सुंदरलाल शर्मा? इसका सही आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने चलाया था 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सही आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका छत्तीसगढ़ के राष्ट्र आंदोलन में योगदान नहीं है? आपको बताना है। ठीक है, शिवदास दागा, गोपाल दास दागा, देवीकांत झा या नीरज यदु? निम्नलिखित में से किसका छत्तीसगढ़ के राष्ट्र आंदोलन में योगदान नहीं है? शिवदास दागा, गोपाल दास दागा, देवीकांत झा या नीरज यदु? सही आंसर है नीरज यदु का योगदान नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रांत की नींव कब रखी गई थी? आपको बताना है। जो मध्य प्रांत था उसकी नींव कब रखी गई? 1861, 1870, 1909 या 1956? जो आपका मध्य प्रांत है उसकी नींव कब रखी गई थी? 1861 में, 1870 में, 1901 में या 1956 में? इसका सही आंसर है जो मध्य प्रांत है उसकी नींव 1861 में रखी गई थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1861 में मध्य प्रांत की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? कैप्टन हंट, कैप्टन एडमंड, कैप्टन विलियमसन या नन ऑफ द अबव? छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? कैप्टन हंटर, कैप्टन एडमंड, कैप्टन विलियमसन या नन ऑफ द अबव? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर है सर्वप्रथम नियुक्ति की गई थी कैप्टन एडमंड की। ये सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति कैप्टन एडमंड है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण सत्र किसके शासनकाल को माना जाता है? महाशिव गुप्ता, बाल अर्जुना, भवदत्त वर्मा, बागदेव या नन ऑफ द अबव? छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सत्र किसके शासनकाल को माना जाता है? महाशिव गुप्ता, बाल अर्जुना, भवदत्त वर्मन, बागदेव या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है जो महाशिव गुप्ता, बाल अर्जुना का पूरा जो शासनकाल था उसमें छत्तीसगढ़ का स्वर्ण सत्र माना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है महाशिव गुप्ता, बाल अर्जुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? आपको बताना है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, मध्य भारत, भोपाल रियासत या उड़ीसा? 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, मध्य भारत, भोपाल रियासत या उड़ीसा? सही आंसर है 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार का हिस्सा था। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसला के
दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? भवदत्त वर्मा, राजा नरेंद्र सेन, राजा महेंद्र या नन ऑफ दी अबव? मतलब जो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त थे, दक्षिण कोसला के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? भवदत्त वर्मा, राजा नरेंद्र सेन, राजा महेंद्र या नन ऑफ दी अबव? सही आंसर है राजा महेंद्र को पराजित किया था। जब समुद्रगुप्त यानी गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त दक्षिण कोसला का पूरा कब्जा कर रहे थे, तो उस समय छत्तीसगढ़ के पहले जो प्रथम यानी छत्तीसगढ़ से प्रथम राजा जो पराजित हुए थे उनका नाम था राजा महेंद्र। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में रायपुर जिलाधीश के निर्णय में निम्नलिखित कौन सी रियासत नहीं थी? जो अंग्रेजी शासनकाल में रायपुर जिलाधीन के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा रियासत नहीं थी? आपको बताना है बस्तर, कांकेर, खैरागढ़, कवर्धा। अंग्रेजी शासनकाल में रायपुर जिलाधीश के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा रियासत नहीं थी? बस्तर, कांकेर, खैरागढ़ या कवर्धा? इसका सही आंसर है कवर्धा नहीं थी, बाकी सब थी। ये सब में से सही आंसर है कवर्धा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो को थोड़ा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, ये लेक्चर मुझे सर के द्वारा दिया गया था, इसलिए मैं ठीक से अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसको थोड़ा कंसिडर करते हुए चलेगा। ठीक है, दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।